नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 10 दिसंबर 2022। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। आज यानी कि 10 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे आज के दिन मनाया जाता है दोस्तों। बात करें ऑप्शन बी की, नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर में। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर में मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर में मनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन ए सी और डी महत्वपूर्ण दिवस है। यहाँ पर मैं रिपीट कर दूँ दोस्तों ऑप्शन ए बी और डी महत्वपूर्ण दिवस होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर नौसेना तो आपको पता चल गया 4 दिसंबर। दोस्तों थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। बात करें वायुसेना दिवस की तो 8 अक्टूबर। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल को शेयर कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस पुल का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए आपके पास भीम पुल, बी रानी बाग पुल, सी अलकनंदा पुल, डी रामगंगा पुल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रानी बाग पुल का अभी लोकार्पण किया है। महत्वपूर्ण पुल रहेगा, याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? नैनीताल। तो इस दृष्टि से हम नैनीताल का यहाँ पर मैप देखेंगे। नैनीताल की लोकेशन ये रहा आपके सामने उत्तराखंड का मैप, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नैनीताल ब्रॉड मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नैनीताल के बारे में जानेंगे दोस्तों। नैनीताल की स्थापना की गई थी 1891 में। नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। नैनीताल का क्षेत्रफल 4251। नैनीताल कुमाऊं मंडल का एक जनपद है दोस्तों। नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। इन तथ्यों को या तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हम डेली बेसिस पर लेते रहेंगे, आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। एक दृष्टि में देख लेते हैं नैनीताल की सीमा किससे स्पर्श होती है। दक्षिण में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उधम सिंह नगर, पूर्व में आप देख पा रहे हैं चंपावत, उत्तर की बात करें यहाँ पर अल्मोड़ा, पश्चिम की बात करें पौड़ी। तो इस प्रकार यह 4 जनपदों से नैनीताल की सीमा स्पर्श होती है। और एक राज्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से भी यूपी की नैनीताल की सीमा स्पर्श होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत ने कब तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए, पहले आप मुझे बताइए भारत वर्तमान में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो यह है दोस्तों 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। याद रखने का तरीका होगा दोस्तों, हाथ में 5 उंगलियां हैं और मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है। पैसे को बोलते हैं अर्थ, इकोनॉमिकी, आर्थिकी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आर्थिकी कैसे मजबूत होगी? मुट्ठी से, मुट्ठी में 5। तो यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है 2025, बी 2027, सी 2029, डी यहाँ पर 2030। करेक्ट आंसर रहेगा 2029 तक। यानी कि अगले आने वाले 6 साल के दौरान भारत की यह कोशिश रहेगी कि वह अपना स्थान 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर ला सके। देखते हैं दोस्तों भारत की लोकेशन देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बहुत ही सरल सी बात है, याद होनी चाहिए अगर आप भारतवासी हैं। इंडिया की आप लोकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इंडिया से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आप यहाँ पर एक दृष्टि में देख लीजिए। इनको हम डेली बेसिस पे लेते हैं दोस्तों। तथ्य तो आपके याद ही होंगे, परंतु अगर आप डेली बेसिस पर इनको देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और कहीं आपको अलग से जाना नहीं पड़ेगा कि इनको याद करने के लिए। देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। मेरे साथ पढ़िएगा दोस्तों। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बात करें तटीय सीमा की तो यह है 7516 किलोमीटर। अगर हम इसमें मुख्य की बात करें तो मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपसे बताया था, पूर्व से नहीं दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है
दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर आप इसमें अंडमान निकोबार को हटा देते हैं तो आपके पास बचेगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। बात करते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार। यह कहाँ पर है, यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनको याद रखिएगा। पड़ोसी देशों से हमारे 16 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। तटीय सीमा हमारे 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श होती है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। दूसरे स्थान पर स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, इनको याद रखिएगा। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। याद रखने का तरीका बताया था, भारत में 7 फेरे होते हैं तो 7वां स्थान। क्षेत्रफल में अगर पूरे विश्व में आप 100% जमीन मान ले तो हमारे पास कितनी है 2.42। विश्व की जनसंख्या का हमारा स्थान दूसरा आता है दोस्तों, प्रथम स्थान चीन का है। जनसंख्या का अगर पूरे विश्व में 100 आदमी आप मान ले रहते हैं तो हमारे यहाँ कितने रहते हैं 17.5 आदमी, 17.5%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत युद्धपोत जिसका नाम है तारागिरी, इसको याद रखिएगा, तारागिरी युद्धपोत है, प्रश्न आ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द तारागिरी क्या है, तारामंडल है, कोई एक अलग से ग्रह है, कोई मिसाइल है, कोई युद्धपोत है। तो करेक्ट आंसर होगा यह एक युद्धपोत है। यह कहाँ लॉन्च किया गया है, आज का हमारा प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी श्रीहरिकोटा, सी ओडिशा, डी मुंबई। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, यह है मुंबई से लॉन्च किया गया है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष स्थान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 7 समझौते, बी 5 समझौते, सी 8 समझौते, डी 10 समझौते। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री बताइए दोस्तों, शेख हसीना। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नेक्स्ट 6 है दोस्तों। भारत के कौन से 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं। पहली बात तो क्वेश्चन से ही क्या क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल ही में भारत से कितने शहर यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं, तो 3, याद रखिएगा 3 शहर। वह कौन से हैं उनका नाम आज पूछा गया है। ऑप्शन ए नीलाम्बूर, ऑप्शन बी त्रिशूर, सी वारंगल। तो 3 शहर यही है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर एक शब्दावली आई है, आपने भी देखा यूनेस्को, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कल हमने विचार किया था, कौन सी संस्था पर किया था बताएंगे। जो छात्र करंट अफेयर से डेली जुड़े हैं उनको पता है, कल हमने विचार किया था नाटो पर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाटो की स्थापना मैंने कब बताई थी और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होगा दोस्तों, इससे चीज़ें आपको रट जाएंगी। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में। सन याद रखिएगा। संगठन में इसके सदस्य देश हैं, 193 सदस्य हैं। बात करें 11 सहयोगी सदस्य हैं। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं आद्रे अजोले। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना तो आप अवश्य ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं। एक क्वेश्चन हम इस टाइप का हर बार लेते हैं, जिससे आपके जो वर्तमान में जो भी मंत्री चल रहे हैं उनको आपके स्मृति है उनमें वह रहें। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ऑप्शन ए ओम बिरला। मैंने आपसे बताया था ओम बिरला लोकसभा के फिलहाल अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, स्पीकर को ही अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह, यह लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है।
ऑप्शन अगर आप सी पर बात करेंगे, हरिवंश नारायण सिंह, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऑप्शन डी पर विचार करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा कौशल उद्यमिता मंत्री हैं। तो चारों ही तथ्यों पर हमने विचार किया दोस्तों। कहने को तो एक करंट अफेयर चल रहा है, लेकिन हम सभी तथ्यों पर विचार करते हैं। अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन भी साथ साथ रेडी करके चलते हैं। जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी का एक मैप जरूर लेते हैं, 1 से 2 मैप लेते हैं। क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेट कर देते हैं, इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं। चीज़ों को रिलेट करके लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है। आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, चर्चा में रहा शब्द IPPB क्या है? क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपके सामने परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया, चर्चा में रहा शब्द तारागिरी क्या है? तो अभी बताया था युद्धपोत। तो ऐसे ही आपके सामने प्रश्न है, IPPB की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए इंडियन प्राइवेट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पब्लिक बैंक, ऑप्शन सी इंडिया प्राइवेट पब्लिक बैंक, ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों चार ही ऑप्शनों को बहुत ही कठिन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि एक कहावत है, जो पहलवानी करते हैं उनके बारे में कहावत है, जितना लहू या खून रक्त प्रैक्टिस में बहेगा उतना ही जब आपका रियल में मैच होगा तो, नहीं दोस्तों रिवर्स हो गया, माफ़ कीजिएगा, जितना पसीना प्रैक्टिस में घर पे निकलेगा उतना ही लहू मैदान में कम निकलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है जानबूझकर काफ़ी कठिन बनाए गए हैं। सभी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं मिलते जुलते हैं दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों IPPB। लास्ट में तो बैंक ही है, ठीक है, चारों ऑप्शन में बैंक है। आई से क्या बन सकता है? इंडियन तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसको तो काट दीजिए, तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए। बचता है इंडिया इंडिया इंडिया, तो यानी कि ऑप्शन बी सी डी में से एक होगा। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो वहाँ पर आप कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। ऑप्शन एक हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्राइवेट, काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन बी और डी सेम सेम है पोस्ट। तो आपके पास बचते हैं ऑप्शन बी और डी, इंडिया इंडिया पोस्ट पोस्ट बैंक बैंक। अब देखिए पब्लिक होगा या पेमेंट होगा? बैंक क्या करेगा? पेमेंट करता है ना दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। जिन छात्रों को भी समझ में आया हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पहला, भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया है? ATM की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। ATM की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ATM की फुल फॉर्म देखते हैं कितने छात्र बता पाते हैं। हैदराबाद, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हैदराबाद। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में, या किससे निकाला गया? आंध्र प्रदेश से। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान फलों के उत्पादन में है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की लोकेशन देख लीजिए आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत का मैप, यहाँ पर तेलंगाना ब्रॉड मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले जानेंगे तेलंगाना के जो यहाँ पर स्पर्श राज्य हैं कौन से होंगे। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ पूर्व में देख पा रहे हैं, उत्तर में महाराष्ट्र और पश्चिम में कर्नाटक आप देख पा रहे हैं। इस स्थिति से तेलंगाना से 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। अब जानेंगे दोस्तों तेलंगाना से अन्य तथ्य जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। राजधानी हैदराबाद है, लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। दोस्तों अगर आप सीटों को एक साथ याद करना स्टार्ट करेंगे तो कभी याद नहीं होंगी, याद हो भी गई तो आप भूल जाएंगे। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर कोई भी 1 या 2 राज्य लेते हैं और उनकी सीटों को याद करने का प्रयास करते हैं। तो आज आप तेलंगाना की देख लीजिए, लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं।
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। कबल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर यह भी तेलंगाना में स्थित है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा बोनालू महोत्सव, बोनालू पर्व, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। समक्का सरक्का जात्रा यह महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। इन तथ्यों को आप एक बार या 2 बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ों की रीडिंग कर लीजिएगा दोस्तों, बार बार हम इनको लेते रहेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, नंदा गौरा योजना के तहत कितनी धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया है। सभी छात्रों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। 323 करोड़ 22 लाख धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है। ऑप्शन ए आपके पास उपस्थित है 1 से 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 से 7 नवंबर, ऑप्शन डी 14 से 21 नवंबर। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, आपसे हेल्प किया, आपसे एक फेवर मांगा है चैनल को शेयर करने का, शेयर अवश्य कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।